हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज बातें करते हैं एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, एग्रीकल्चर कैसी डिग्री है, क्या सर हमें एग्रीकल्चर करना चाहिए। कहने की बात ये हो गई कि भैया जो क्लास 12th अभी पास आउट हुए हैं और उनको कन्फ्यूज़न है कि हमें एग्रीकल्चर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर कैसा डिग्री है, क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं, सारे चीज़ को लेके हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आज का सेशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सारे चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगे अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हो तो, है ना। कई बार लोगों को ये लगता है कि सर एग्रीकल्चर, अच्छा सर हमें तो खेती बाड़ी करना पड़ेगा सर, कि हमसे तो खेती बाड़ी होता नहीं, हम तो धूप में रह नहीं पाते हैं। तो ये हम सब चीज़ों को लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स गाइस कि आज आपका लिए जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सोच रखा है कि हमें एग्रीकल्चर करनी है तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब किस बिहाफ पे हमको बताएंगे, क्योंकि मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, मैंने खुद मास्टर्स भी कर रखे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है। इनफैक्ट आपको पता है मैंने नीट की भी तैयारी करी हुई है, बट मेरा नीट नहीं हुआ था, देन हम एग्रीकल्चर में मूव किए। तो अगर वैसे बच्चे जो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और वो क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे नीट एग्जाम को और वो सोच रहे हैं हमें कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाए, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू गाइस। आपको समझ में आएगा, मेरी एक्सपीरियंस से समझ में आएगा कि भैया कि कहीं ना कहीं हम वहाँ पे हमने फाइट करी, हमने डेडिकेशन दी, हमने मेहनत भी करी, मेरा नीट में नहीं हो पाया, देन हमने अपने आप को पीछे किया और एक नए ऑप्शन की तरफ लेके चले गए जहाँ पे अभी भी भीड़ कम है। बाकी सेक्टर की तरफ बात करोगे ना, अभी भी इस सेक्टर में भीड़ कम है, कंपटीशन कम है, जैसा कि आपको बाकी सेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो खैर जब मैंने आपको पता है कि मैं आपका थोड़ा सा मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके बीच, तो आपको थोड़ा सा बताता हूं एक छोटा सा इवेंट कि मैंने एग्रीकल्चर क्यों चूज़ किया। ठीक है, एक्चुअली हुआ गया था ना कि हम और मेरा एक दोस्त थे, हम लोग तैयारी कर रहे थे नीट का। तो हुआ क्या कि हम मेरा एक सब्जेक्ट के अंदर शायद वो केमिस्ट्री थी, उनमें ना मार्क्स थोड़ा कम आया, तो मुझे डांट पड़ गई थोड़ा घर से भी और थोड़ा टीचर से भी कि मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं, है ना। तो फिर हम पार्क में बैठे हुए थे, देन हमारा सडनली माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक काम करो, एक ना बहुत अच्छा कोर्स है वो एग्रीकल्चर है। मैंने पहली बार सुना था एग्रीकल्चर क्या होता है, आपको लिटरली बता रहा हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं था कि एग्रीकल्चर कोई कोर्स भी होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो वो बोला कि एग्रीकल्चर कर लो, अभी भीड़ कम है, कंपटीशन कम है और बहुत लोग नहीं जानते हैं इस कोर्स के बारे में। मैं भी नहीं जानता था, सच्ची बता रहा हूँ मैं भी नहीं जानता था। फिर मैं आया और यूट्यूब पे बहुत सर्च करी कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। और उस टाइम जब मैं इसको हमको लगता है 2017-18 की बात होगी, तो जब मैं उस टाइम सर्च कर रहा था ना तो आपको एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कोई अच्छे इंस्टीट्यूट भी नहीं थे और उतना ज़्यादा इनका कोई अवेयरनेस भी नहीं था, तो यूट्यूब पे आपको उतना ज़्यादा वीडियो मिलते नहीं थे। ठीक है, और मैं आपको सच्ची बताऊं तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि इसके कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। देन फिर हमने इस कोर्स को परस्यू किया, अच्छा लगा मेरे को। फर्स्ट सेमेस्टर में जब गया था ना तो मुझे लग रहा था कि भाई क्यों ही आ गया फालतू का, मुझे नहीं मन ही नहीं लग रहा था मेरे को इस कोर्स में। बट मैंने खुद को समझाया, स्टेबल किया, नहीं जब तक कोई चीज़ में स्टेबल नहीं होंगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने खुद को यहाँ पे स्टेबल किया, भरोसा रखा खुद पे। और फिर गाइस मैंने ना उस दौरान एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, मैं नो डाउट कि मैं उनका नाम बिल्कुल लूँगा, वो आपका एग्री कोचिंग चंडीगढ़। मैंने उनकी सब्सक्रिप्शन ली और मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट करा, तो मेरे को समझ में आया लिटरली कि हाँ एग्रीकल्चर जो है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तब वहाँ से जो मेरे कंसेप्ट थे ना वो बिल्डअप होने स्टार्ट हुए और एग्रीकल्चर की तरफ जो है मेरा वो झुकाव आ गया। और देन हमने खुद भी अपने चैनल स्टार्ट करे और खुद में पढ़ाना स्टार्ट किया। और मैं एग्रीकल्चर को काफ़ी मतलब होता है ना कि मतलब फील आती है मेरे को पढ़ के, बहुत मज़ा आता है मेरे को एग्रीकल्चर पढ़ के। तो कुछ इस तरीके की मेरी जर्नी रही, थोड़ा सा मैंने आपको एक अपना इवेंट शेयर किया, क्योंकि आप भी ऐसा नहीं देखिए ऐसा कभी होता है कि कई कई बार आपके फेवर में नहीं होती, कई बार चीज़ें फेवर में होती हैं। कई बार आप देखेंगे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम के पीछे हैं, होनी भी चाहिए गाइस, हर किसी का सपना होता है, मेरा भी सपना था। एक्चुअली बताओ मेरा सपना क्या था, बता दूं, मेरा सपना था न्यूरो सर्जन बनने का, क्योंकि मुझे सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट आता था, ऑपरेशन करना, वो पोस्टमार्टम देखना मेरे को बहुत मज़ा आता था। बट नहीं हो पाया मेरे से। तो हमने क्या किया, मैं क्या फेलियर हूँ, नहीं। बच्चे क्या करते हैं, नीट एग्ज़ाम के टारगेट करते हैं और होता क्या है कि फाइनली जब ये नहीं हो पाता तो ये सुसाइड कर लेते हैं या फिर ये खुद को हारा हुआ मानते हैं। नहीं, मैंने 2 अटैम्प्ट दी, 3 अटैम्प्ट दी, मेरा नहीं हुआ, हमने यहाँ से बैक किया, भाई ठीक है नहीं हो पा रहा है, कोई नया ऑप्शन की तरफ चलते हैं। और मैंने एक ऐसा ऑप्शन चूज़ किया जहाँ पे अभी भी भीड़ कम है, अच्छे ग्रोथ हैं। ठीक है, मैंने इसको चूज़ किया। आपको बताऊं मैं जब इसको चूज़ किया था ना, तो मेरे जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मेरे फैमिली हो गए, चाहे मेरे जो पेयर्स ग्रुप हो गए, वो सब बोलते थे डॉक्टर डॉक्टर, है ना। बट सडनली जब मैं इस कोर्स को चूज़ किया तो ये क्या कर रहा है, बंदा पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया है बिल्कुल। मतलब एग्रीकल्चर छोड़ के अभी ये तो भैया
मतलब ये मेडिकल छोड़ के अब तो एग्रीकल्चर चूज़ किया है, अब पक्का ये खेती बाड़ी करेगा, है ना। अब तो ये घर में बैठेगा और हल चलाएगा और ये खेती बाड़ी करेगा। और हमसे तो धूप में रहा नहीं जाता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, बट मैंने पैसेंस रखा। आज वही इंसान जब बोलता है ना मेरे को कि सही चूज़ किया, अच्छा कोर्स चूज़ किया तुमने, और आज मैं अपने बेटे को यही कोर्स करवाऊंगा। तो इस तरीके का मतलब हमने, मैं देखो मेरे घर में ऐसा बहुत ही रेयर कोई ऐसे बंदे हैं ही नहीं, ऐसे कोई मेरे फैमिली में नहीं है जो कि मतलब टेक्निकल कोर्स किया हो। नॉर्मली वो बीएससी ऑनर्स किए हुए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, इस तरीके का बैकग्राउंड रहा। तो मैंने कुछ अलग सोचा अपना। तो कहीं ना कहीं गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कई बार आपको चीज़ें खुद हट के सोचनी पड़ती हैं, और उस टाइम आपको लगेगा कि शायद ये डिसीजन मेरा गलत है, लेकिन आप उस पर थोड़ा वर्क करोगे ना तो वो आपका बहुत ही बेहतर हो जाता है। ठीक है, अब गाइस आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी कि अगर हमारा ये एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो हमें बैकअप पीछे चलो और एक अच्छे ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करो, जो कि हमारा सबसे अच्छा है एग्रीकल्चर। अच्छी पोस्ट है गाइस, आज देखेंगे ना तो लिटरली बता रहा हूँ आपको, इसमें भीड़ बढ़ने लगी है। इसका ग्राफ पहले इस तरीके का था ना, तो इसका ग्राफ अब ऐसे होने लगा है। मतलब स्टूडेंट अब इस कोर्स के बारे में अवेयर हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इस कोर्स को परस्यू भी कर रहे हैं, है ना। जिनका नीट नहीं हो पाता ना, तो आपको सच बताऊं, जिनका नीट क्वालिफाइड नहीं हो पाता वो अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग भी अब वो हवा बन गया, सच्ची बता रहा हूँ आपको, जो रियलिटी बता रहा हूँ आपको। बीएससी नर्सिंग भी अब लोग नहीं करना चाहते, है ना। अब देख लो आपके पास बहुत सारे एग्रीकल्चर में ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैंने नीट की तैयारी करी, नीट नहीं हुआ, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ आपको, अच्छी कोर्स है ये। अब हम बात करते हैं कि भैया एक्चुअली है क्या। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर एक टेक्निकल डिग्री है गाइज, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब आपकी खेती बाड़ी, जो कि आप मतलब एक सीड की, मतलब जब आप तैयारी कर रहे होंगे ना मेन नीट का, तो आपने पढ़ा होगा बॉटनी के बारे में, बॉटनी जूलॉजी। तो यहाँ पे पूरा बॉटनी सेशन ही आपको देखने को मिलेगा कि एक सोचो ना कि एक प्लांट को जब हम सोइंग करते हैं, मतलब आप मिट्टी को प्रिपेयर करते हो, फिर आप कैसे सीड को सोइंग करते हो, किस तरीके से सीड बड़ा होता है, कौन कौन से उसमें पेस्ट लगते हैं। दैट मीन्स कि एक सीड के मतलब आप बोल सकते हो कि एक खेत को तैयार करने से लेके, सीड बोने से लेके पूरा का पूरा जब तक वो उसकी हार्वेस्टिंग से लेके उनकी स्टोरेज तक की जो इवेंट होती है, इनफैक्ट मार्केटिंग तक की, मतलब सोचो आपने खेत तैयार करी, वहाँ से हमारा इस पढ़ाई जो है स्टार्ट हो गया, और हमने जब तक उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं किया वहाँ तक हमारा एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है। और आपको पता ही है कि हम आज एग्रीकल्चर अगर नहीं मतलब एग्रीकल्चर के बिना हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है ना, हमें हम जो है वो एक दिन ट्रीटमेंट नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन एक दिन अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा बॉडी वीक हो जाएगा। और इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, आप देखना कोरोना काल में क्या हुआ था, सारा ग्राफ नीचे चला गया एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इसलिए आने वाला टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगा, एक अच्छा स्कोप उभर के आएगा। ठीक है, नो गाइज, अब जिसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, मैं बता देना चाहता हूं कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मुझे बड़ा भाई की तरह मानते हो तो मुझ पर भरोसा करो। दिस इज द बेस्ट कोर्स, बस आपको यहाँ पे एफर्ट्स देने पड़ेंगे भैया। ठीक है, आप अगर नर्सिंग कर रहे हो, आप अगर कुछ भी कर रहे हो, बट अगर वहाँ पे आपने 100% एफर्ट दे दी ना तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, है ना। खराब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि बीएससी नर्सिंग खराब होता है, चाहे वो कोई भी जो कोर्स कर रहे हो खराब होता है, नहीं होता। बट उसमें आप एफर्ट जब तक नहीं डालोगे वो फिर वो किसी काम का नहीं होता ही नहीं है। आप एफर्ट्स डालोगे, क्योंकि आप, मैंने भी जब एग्रीकल्चर में यहाँ पे आया था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने एफर्ट्स डाली, मैंने अच्छे कोर्स परचेस किए, दिन हमने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, आज मैं आपके सामने हूँ। तो इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो, बेसिक एग्रीकल्चर कर सकते हो, अच्छी कोर्स है गाइस, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली अच्छा कोर्स है ये, है ना। बट देखो, अब बात ये आता है यहाँ पे देखो कि बीएससी एग्रीकल्चर, पहली बात माइंड में क्लियर कर लो, ये 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल मतलब आपको 8 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, है ना, जिसमें आपका 6 सेमेस्टर तक थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। ध्यान समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, 4 साल का डिग्री है, 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें 6 सेमेस्टर आपका थ्योरी है और प्रैक्टिकल है। रिमेनिंग 2 सेमेस्टर आपका चलता है, एक होता है रावे प्रोग्राम और एक होता है ईएलपी, है ना। रावे में आपको किसी बाहर केवीके वगैरह में जाके आपको वहाँ के जो किसानों होते हैं, जो वहाँ पे ट्रेनिंग्स होते हैं, वहाँ सबको करना होता है। ठीक है, ईएलपी में आपको कुछ टॉपिक दी जाती हैं, कोई आपको क्रॉप के ऊपर लगा के उस पर जो है वो स्टडी और उन पे ये काम करना होता है। ठीक है, तो ये 2 आपको करने को मिलेंगे 7 और 8 सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका 10th + 2 होना चाहिए, चाहे आप
PCM से हो चाहे वो PCB से हो, दोनों आप कर सकते हो, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से हो चाहे वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस क्या है सर? देखो, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अभी आपका +2 हो गया है ना, तो ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से समझो आप पहले। आपको लग रहा है कि सर मेरा ना +2 हो गया है, बट मैंने जब पढ़ाई कर रही थी +2 के लिए, तो मैंने उतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करी है। तो आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 साल, छोटा सा 1 साल का आप गैप ले लो, है ना, 1 साल का आप लेके और अच्छे तरीके से तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि मैं जो है +2 अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, तो आप 1 साल के लेकर तैयारी करो, और कुछ मैं आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बता रहा हूँ, उनके लिए आप फाइट करो। ठीक है, और ट्राई करो कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के निकलोगे ना तो बहुत कुछ आप सीख के निकलोगे। पहली बात कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत सारे अच्छे लेबोरेटरी मिल जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे बुक्स मिल जाएंगे, अच्छे आपके पीयर्स ग्रुप मिल जाएंगे। तो जब आप यहाँ से निकलोगे ना तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। एक तो आपकी सेमेस्टर फी भी कम लगेगी। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप +2 करके निकले हो, आपको लगता है मेरा सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो आप 1 साल का गैप लो और आप अच्छे तरीके से कुछ कॉमन एंट्रेंस बता रहा हूँ उनकी तैयारी करो। ठीक है, आराम से हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? एनीवन? चलिए, बढ़िया। तो ये करना है आपको। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन सा होगा सर, जिसको हम देख के जो है वो इस अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही टॉप लेवल के हैं, जिनमें से आप देखेंगे तो आपका IARI हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है ये, है ना। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गया, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गया। इसके अलावा आपके कुछ अब देखेंगे तो स्टेट में से आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हो तो रांची में आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गया। आपके स्टेट में भी होंगे, जैसे बिहार में देखेंगे तो आपका BAU हो गया, है ना। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, और ये जो है वो CUT UG के तहत एडमिशन लेते हैं। आपको पता है आपको फाइट करना होगा CUET UG, है ना। इस एग्ज़ाम को आप देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे, जैसे BHU वगैरह ये सब मिल जाएगा आपको। यहाँ से करके निकलोगे ना तो आप एक अलग अलग लेवल का बुलंदी होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम को फाइट करो, अच्छे रैंक ले आओ, और आप ट्राई करो कि हमारा जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में हो, जैसे IVRI हो गया, NDRI हो गया, इधर से हो जाए। मतलब अब यहाँ से निकलोगे ना, तो हर स्टूडेंट यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, लेकिन जो निकलते हैं यहाँ से ना वो यूनिक बन के निकलते हैं गाइस। ठीक है, तो ट्राई करो कि इन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए। इनकी सैलरी जो फ़ी होती है ना पर सेमेस्टर बहुत कम होती है ना, आराम से अफोर्ड कर सकते हो, ऊपर से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट। तो आप ये ट्राई करो कि हमें जो है वो सबसे पहले इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को फाइट करना है। और अगर सपोज़ कि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, या आपको लगता है कि हम सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आपके पास तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ही, है ना। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बता देना चाहता हूँ आपको जो अच्छे हैं। देखो, जैसे आप रांची से बिलोंग करते हैं ना, रांची से बिलोंग करते हैं तो बताता हूँ आपको, एक है झारखंड राय यूनिवर्सिटीज़। झारखंड यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छे इनमें करिकुलम देखने को मिलेगा, प्रॉपर वे में इनकी जो पढ़ाई होती है, डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है, और टाइम पे डिग्री कंप्लीट करते हैं ये। तो रांची में जो है, अगर आप रांची से बिलोंग करते हो, या फिर बहुत सारे इस यूनिवर्सिटी में ना आपको बिहार से, बंगाल से, अलग अलग स्टेट से आके यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी आपके अगर हज़ारीबाग से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपको आईसेक यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर आप प्राइवेट से करोगे तो थोड़ा सा लिमिटेशन 100% होगी कि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। मतलब कहने का सेंस हुआ कि जो चीज़ देखेंगे ना, आप अगर गवर्नमेंट से कर रहे हो तो वहाँ पे PhD प्लस अच्छे लेवल के प्रोफेसर होते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो है रियलिटी है। आप अगर प्राइवेट से करोगे तो जो MSc वाला बंदा होगा, जो MSc करके रखा होगा, वो पढ़ा रहा होगा आपको। तो अब खुद सोचो ना, जो MSc किया होगा और जो PhD किया होगा, अंतर तो होगा ना। तो ये होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। एक तो इनके लेबोरेटरी नहीं होते, दूसरी बात इनको यहाँ पे आप अच्छे ऑथर के बुक देखने को नहीं मिलेंगे, प्लस उतना सीरियस कैंडिडेट नहीं मिलेगा। एक होता है ना कि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके पहुँचा है, एक भैया ऐसे एडमिशन ले लिया है, तो दोनों में फ़र्क तो होगा ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करेगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि पहले आप ट्राई करो कि एंट्रेंस एग्जाम के तहत एडमिशन लेने का गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है गाइस, तो आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो खुला हुआ है। आप जब जाओगे तो हाँ ठीक, आ जाओ मेरे पास एडमिशन ले लो, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का अगर बात करो ना तो मिनिमम
50,000 अच्छे अगर प्राइवेट कॉलेज से करोगे और अच्छे कॉलेज से करोगे ना तो मिनिमम आपको 50,000 जो है वो पर सेमेस्टर पेमेंट करना पड़ेगा, 50,000। और ये अगर प्राइवेट से करोगे तो 5,000 10,000 के अप्रॉक्स जो है वो हो जाता है, ठीक है, पर सेमेस्टर। पर ऊपर से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, वो अलग। तो इसलिए बोलता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट कि आप ट्राई करो गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस। कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे अगर झारखंड से हो तो आप झारखंड कंबाइन दे सकते हो, जिसके तहत आपको बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलता है। झारखंड कंबाइन को तो आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है वो ये होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो आप पता जिस स्टेट से हो थोड़ा सा पता कर लो आप, ठीक है। अब कैरियर ऑप्शन क्या आता है, ठीक है सर हमने एग्रीकल्चर चूज़ कर लिया, हमें एग्रीकल्चर करनी है, हम मान लिया हमको एग्रीकल्चर करना है। अब सर ये तो बताओ कि एग्रीकल्चर करने के बाद स्कोप तो है कि नहीं है? बिल्कुल स्कोप है गाइस। एग्रीकल्चर करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हो जाओगे। मैं हमेशा बच्चे को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप, अब वो ज़माना गया कि आप बीएससी हिस्ट्री ऑनर्स कर लिए, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिए, मैथ ऑनर्स कर लिए, नहीं, कुछ ऐसा डिग्री चूज़ करो जो टेक्निकल हो। अगर सपोज मेरा गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो, ठीक है। तो उनमें से एक है आपका एग्रीकल्चर। कैसे? देखो, आपने एग्रीकल्चर कर लिया, आपको मन नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं फाइट करनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, आप सीड कंपनी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, आप एग्री बिजनेस के लिए जा सकते हो। तो हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप मास्टर्स कर सकते हो कोई सब्जेक्ट से, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो, प्राइवेट जॉब की तरफ जा सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, एग्री बिजनेस से खुद का स्टार्टअप भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव लॉट्स ऑफ कैरियर ऑप्शन, आप जहाँ पे आप जाके खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सबसे पहले तो आपका IFS जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये आप ही के लिए बना हुआ है सर, ठीक है, आप ही के लिए बना हुआ है। ये IFS में ज़्यादातर एग्रीकल्चर वालों को वेटेज मिलती है। अब देखो, इसके अलावा ऐसा नहीं है, आप क्योंकि आप हो जाओगे ग्रेजुएट, तो जितनी भी वैकेंसी आती है ना आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, SSC वगैरह, बैंकिंग वगैरह, डिफेंस वगैरह जो भी होती है, आप सबका फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें इसका फॉर्म नहीं भर सकते, इसका फॉर्म नहीं भर सकते, आप लगभग एग्जाम का फॉर्म जो है भर सकते हो। अगर आप बैंकिंग की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो तैयारी करते हैं एग्रीकल्चर वाले, वो है IBPS AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। हर साल इनकी वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी जॉब है ना। लोग इसकी तैयारी करते हैं और अक्सर एग्रीकल्चर वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, है ना। फिर आपका टॉप क्लास में आता है नाबार्ड, जो कि सबसे बेस्ट जॉब है। RRB SO, इनके लिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है ना। अब ये हो गया बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहोगे तो ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि आपको बुलाते हैं अपने पास, आ जाइए हम आपको जॉब देंगे। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल जॉब करना चाहते हो तो आपके पास फूड सेफ्टी ऑफिसर, है ना, इसके अलावा ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, IFCO हो गया, NSC हो गया, AIC हो गया, CWC हो गया। इसके अलावा और भी आपका NSC तो हो ही गया ना, इसके अलावा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ आपको ऐसे सेक्टर हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे हैं और आपको ये भी जॉब के लिए ऑफर करते हैं। और इनकी वैकेंसी 1 साल तो नहीं बट 1 साल के गैप में आती रहती हैं। फिर स्टेट एग्ज़ाम भी बहुत सारे अच्छे हैं और अच्छे पोस्ट में हैं, जैसे ADO हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, HDO हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया। इसके अलावा आपका BAO हो गया, BHO हो गया, RAEO हो गया। मतलब लॉट्स ऑफ आपको देखने को मिलेंगे ऐसे सेक्टर जहाँ पे आप एज अ स्टेट, मतलब स्टेट में वैकेंसी आती है जहाँ पे आप भी जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे खास बात ये हो जाती है ना कि आपके एग्रीकल्चर वाले ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, दूसरा सेक्टर वाले नहीं कर पाते। एग्रीकल्चर जो किए हुए हैं वही केवल इसमें अप्लाई कर पाते हैं। तो ये आप हो गए ना। अब बाकी अगर आप सिंपल अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहोगे तो भैया आप सब के लिए भर सकते हो, आप कॉमन हो जाओगे। लेकिन ये आपकी स्पेसिफिक एग्रीकल्चर वालों के लिए ही बनी हुई है, तो इसलिए बोलते हैं कि टेक्निकल डिग्री करो, ठीक है। अब अगर आपका इनमें से सपोज किसी में इंटरेस्ट नहीं या फिर आपका ये यहाँ पे नहीं हो पाता है तो प्राइवेट बहुत सारे ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जहाँ पे लोग आज जाके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप प्राइवेट बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो, SDFC, ICI, एक्सिस बैंक वगैरह जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, तो प्राइवेट बैंक में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छी कंपनियाँ, बायर्स हो गया, सिजेंटा हो गया, है ना, यारा हो गया, तो मतलब लॉट्स ऑफ आपके प्राइवेट कंपनी है जो कि आपको बुलाते हैं कि आइए मेरे पास जॉब कीजिए। प्रोसेसिंग सेक्टर में जा सकते हो, जैसे अमूल हो गया, नेस्ले हो गया, है ना, रिलायंस फ्रेश हो गया। तो ऐसे अच्छे जो प्रोसेसिंग सेक्टर है वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती हैं। इसके अलावा जो एग्री इनपुट कंपनीज हो गया, जैसे आपका फर्टिलाइज़र हो गया, सीड्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, एग्री इक्विपमेंट हो गया, है ना, वहाँ पे आपको जॉब मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि भैया अगर मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी होता है ना तो हमें बहुत सारे NGOs हो गए, बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे हम जाके जॉब कर सकते हैं। तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन गाइज,
ठीक है, और ये एक यूनिक डिग्री है। तो कहीं ना कहीं बात ये हो गया कि एक अच्छा खासा हाई डिमांड वाली ये सेक्टर है, हाई डिमांड वाली फील्ड है। और अब इनकी मैं बताया ना आपको स्टार्टिंग में, ग्राफ पहले ऐसे था, इसका ग्राफ ऐसे हो गया है। बहुत सारे बच्चे इनके बारे में अवेयर हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर को यूज़ भी पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, इनका स्कोप आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी है ना। और एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप पढ़ना चाहते हो, किसानों के लिए हेल्प करना चाहते हो, किसानों के लिए काम आना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट सेक्टर जहाँ पे आप जाके किसानों के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक्सपीरियंस भी आपको मैंने शेयर किया कि मैंने क्यों एग्रीकल्चर चूज़ किया था और आज मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ। मैं अब मेरे पास एक टाइम था कि जब मेडिकल का बहुत सवाल था, बट अभी मैं खुश हूँ अपने लाइफ में कि हाँ ठीक है, कुछ तो अच्छा हो रहा है और एक यूनिक डिग्री काफ़ी अच्छी है और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लगता है कि भैया मैंने किसानों के लिए जो है कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ एंड दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्रीकल्चर एक अच्छी कोर्स है, अच्छी खासी इसमें स्कोप है, अच्छी खासी इसकी कैरियर ग्रोथ है। बस अब देखो, अब यहाँ से बहुत सारे आपके सीनियर मिलेंगे, अरे नहीं करना एग्रीकल्चर फालतू है, अरे ये है वो है। नेगेटिविटी से बचिए, हर जगह नेगेटिविटी फ्री बट रहा होता है भैया। वो उन्होंने आप देखना जो ऐसा बोलता है ना, पूछना आपसे आपने क्या किया है, आप अपने सेमेस्टर मार्क्स दिखाओ तो नहीं मिलेंगे आपको अच्छे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है ना, देखो एक दर्जी भी होता है ना गाइस, एक दर्जी भी होता है ना, वो अगर 1000 तरीके से कपड़े सिलना आता है ना तो इनकी भी मार्केट में डिमांड होती है ना। तो आपको कॉमन नहीं बननी है पूरा। हम सेमेस्टर एग्जाम हम कॉलेज में गए, लड़कीबाजी करना स्टार्ट कर दिए, कब कॉलेज में घुसे थे कब कॉलेज से बाहर निकल गए, हाथ में एगो छोटा सा पर्ची थमा दिया कि हाँ आप एग्रीकल्चर कर लिए हो, हमको एग्रीकल्चर का बेसिक भी नहीं पता है। तो ऐसे लोग तो बोलेंगे ही ना कि भैया कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हमसे कुछ होता ही नहीं है, तो कहाँ हमको ना कंपनी रखने के लिए रेडी है ना हमसे कोई जॉब निकल रहा है, तो हम बोलेंगे ही। जाहिर सी बात है, फैक्ट तो यही है। फैक्ट तो यही है कि जो बच्चे हैं वो ऐसे ही बस कॉलेज कब गए कब निकले पता नहीं, 4 साल कैसे बीत गया कोई आता पता नहीं, बस हमें पास डिग्री थमा दिया गया और हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गए। अब हमें एग्रीकल्चर का ये भी नहीं पता कि एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ हमें वैसे नहीं बननी। हम जब कॉलेज में एंट्री करेंगे तो इस सोच के साथ बढ़ेंगे कि भैया हमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छे तरीके से मेहनत मस्ती मजा करेंगे सर, सब करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने आप को झोंक देंगे, अपने आप को थोड़ा सा बाकियों से अलग बनाएंगे। देखो मैं क्या करता था ना, रिलेटिव बताऊँ, बाकी लोग जब मस्ती कर रहे होते थे, मैं जब मेरे को टाइम मिलता था, मैं जैसे मान लो सेमेस्टर गैप मिल गया तो उस टाइम मैं कोई केवीके ज्वाइन करता था और वहाँ पे जाके मैं ट्रेनिंग करता था, चाहे वो फिशरीज हो गया, चाहे वो एपीकल्चर हो गया, चाहे वो सेरीकल्चर हो गया। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको जब भी टाइम मिलेगा ना, मान लो आप सेमेस्टर 1 खत्म हो गया, एग्जाम दिए, अब आपके पास ब्रेक मिल गया, आप क्या करते हो, घर चले जाते हो। घर गए मस्त सो के 2 महीने बाद आए, सेमेस्टर 2 के लिए रेडी हो गए। अरे नहीं, ये जो फालतू टाइम मिलता है ना, यहाँ पे आप उसको यूटिलाइज़ करो। यहाँ पे आप कोई ट्रेनिंग कर लो, कोई ऐसा कोई केवीके वगैरह जो है करवाती हैं, तो आप 1 वीक का 2 वीक का एटलीस्ट ये ट्रेनिंग कर लो, कुछ तो सीखोगे यार। तो इस तरीके से आप बाकी उससे अलग बनोगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बताने की कोशिश किया कि कैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा सेक्टर है, अच्छी इनमें करियर ग्रोथ है गाइस। और लिटरली बता रहा हूँ अच्छी कोर्स है, आप मेरे पे यकीन करो। अगर आप 12th पास आउट कर गए हो, करना चाहते हो एग्रीकल्चर, मेरे भरोसा करो, आराम से कर लो, बट ट्राई करना गवर्नमेंट कॉलेज से करने का। ठीक है, मच बेटर रहेगा आपके लिए। टिल देन गाइज, मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा आपके मन में कोई डाउट होगा तो। टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।